कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कैप्टन साहब, वोटिंग हो चुकी है, वोट काउंटिंग का परिणाम का इंतजार है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप जीत को लेकर? हेलो हेलो जी कैप्टन साहब, कितने कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर? एग्जिट पोल्स में तो तमाम अनुमान जो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनने जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखो जी, मेरा तो शुरू से ये कहना है कि 55 और 60 के बीच में हमारी सीटें आएंगी। ये मैंने पहले भी ऑन रिकॉर्ड कहा था, आज भी कह रहा हूं मैं। अगर थोड़ी सीटों का बंटवारा ठीक होया तो 70 पार जाते हैं हम लोग। ये कसक रह ही जाती है हर बार आप लोगों की कि सीटों का बंटवारा हमने ठीक से नहीं किया। पिछली बार हुड्डा साहब कहते रहे सीटों का बंटवारा 2019 में ठीक हो जाता तो हम सत्ता में आ जाते। लोकसभा चुनाव में भी सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकटों को लेकर सवाल उठते रहे। तो आप ये मान रहे हैं यादव साहब कि सरकार तो हम बना रहे 55 से 60 के आंकड़े के साथ, वजह क्या मान रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है, बेरोजगारी बहुत जबरदस्त हुई है, भ्रष्टाचार है, आपका महंगाई है, और तीसरा एक प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी जो है, इससे जनता बहुत त्रस्त थी। प्रॉपर्टी आईडी तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, इसमें जो है लोग इससे खासे परेशान थे। इसके अलावा जो है, इन्होंने जिस तरीके से जो संविधान बदलने की बात करी थी इन्होंने, और ये कहा था कि हम जो है 400 पार जाएंगे, 240 पे रह गए थे, वो इफेक्ट अभी गया नहीं था। लोग अभी भी सोच रहे थे कि भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरा इन्होंने जो अभी कई संशोधन लाना चाह रहे थे कि एक चुनाव होना चाहिए, उसमें जो है स्टेटों का उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बातें बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें जो इनका डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है, उससे आम आदमी तरफ था। और जीएसटी की वजह से जिस तरीके से जीएसटी का इन्होंने उपयोग किया है, जैसे आपका दूध तक पे जो है जीएसटी लगा दी। आप देखिए ना, खाद है, बीज है, ट्रैक्टर के ऊपर 18-12% जो है इन्होंने जो है जीएसटी लगा रखी है, और डायमंड पे केवल 3% है। तो इन बातों से लोग त्रस्त थे, और लोगों की जो इनकी जो जन विरोधी नीतियां थी, उनकी वजह से लोग बदलाव चाह रहे थे। 10 साल का इनकम्बेंसी फैक्टर था इनके खिलाफ। स्कूल है तो वो मास्टर नहीं, और जो अस्पताल है वो डॉक्टर नहीं। बुरा हाल था इनका। अहिरवाल बेल्ट को लेकर भी बात कर लेते हैं। रेवाड़ी आप लोगों ने खुद बचाया, महेंद्रगढ़ में भी आप लोग जीते, बादशाहपुर की बात करें तो निर्दलीय चुनकर आए थे। इसके अलावा बीजेपी मजबूत थी। इस बार वहां कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है अहिरवाल बेल्ट में आपके अपने? उल्टा होगा इस बार। पिछली बार हमारी 6 थी, 22 में से इस बार हमारी जो है, मेरा मानना ये है कि कम से कम जो है 14 या 15-16 सीट हमारी आएंगी। इनकी 5-6 सीटें आएंगी। आपके मुताबिक 55 से 60 आप लोग जीत रहे हैं, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आपके बेटे को लेकर कैंपेनिंग के दौरान खूब कहा गया, तो क्या राव चिरंजीव को आप डिप्टी सीएम देखना चाहेंगे कांग्रेस सरकार में? देखिए, ऐसा ही तो लोग जनता की आवाज थी, हमारी आवाज नहीं थी ना। मैंने कभी बोला है, मैं तो यही कहा था कि तो हाईकमान डिसाइड करेगी। आप देखिए ना कि चिरंजीव राव का जो है 20 साल का तजर्बा है। वो एनएसवाई में रहा, यूथ कांग्रेस में भी रहा, और प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, सेक्रेटरी रहा, आईवाईसी के अंदर अभी सेक्रेटरी है, राजस्थान का इंचार्ज है, एमएलए रहा 5 साल, दूसरा टर्म है। तो देखा जाए तो सीनियोरिटी के हिसाब से उसकी सीनियोरिटी बहुत बनती है। पार्टी कार्डर का आदमी है, तो उसका हक बनता है। अच्छा, डिप्टी सीएम के अलावा सीएम की कुर्सी को लेकर तो लड़ाई नहीं हो जाएगी ना? क्योंकि बहुत तरह की दावेदारी अलग अलग नेताओं की, उनके समर्थकों की। तो सिंगल एक लाइन रेजोल्यूशन दिया जाता है एमएलए से पहले, फीडबैक लिख के सिंगल जो ऑब्जर्वर आते हैं, सिंगल लाइन रेजोल्यूशन दिया जाता है कि भाई ये मुख्यमंत्री होगा, उसको मुख्यमंत्री मनोनीत हो जाता है। इसमें कोई किसी के कहने से कि मैं भी मुख्यमंत्री के रेस में हूँ, तो कहने का तो मैं भी कह सकता हूँ मैं भी मुख्यमंत्री के रेस में हूँ। ये कहने से बात नहीं बनती ना। बात बनती है हाईकमान की स्वीकृति होनी चाहिए, तभी बात बनती है। बात बहुत बार कैप्टन साहब आपने देखा, आप लंबा अनुभव है आपका राजनीति में, एग्जिट पोल्स कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार जो लगता है अंडर करंट है, या कई बार साइलेंट वोटर भी निर्णायक हो जाता है। तो ऐसा तो कोई उलटफेर तो नहीं हो जाएगा ना? क्योंकि बीजेपी अब भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रही हैट्रिक हम लगाएंगे, फिर ये लोग ईवीएम को लेकर बोलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, हम हार गए। नहीं, वो जो है सपनों के सौदागर हैं बीजेपी वाले। अभी ये भ्रमित है, अभी इन पे पर्दा हटा नहीं। जिस दिन पर्दा हटेगा, जब रिजल्ट आएंगे, तो ये इनको भी चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे।
तब इनको होश में आएगा कि हमने जनता के साथ क्या किया था, जनता को किस तरीके से, जनता त्रस्त थी इनकी, इनकी जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त थी इनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, समय आपने दिया।